स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स की स्टडी की, जैसे कि मैटर क्या होती है। और आपने देखा मैटर, सबसे पहले मैटर देखा, फिर आपने प्योर सब्सटेंसेस, फिर कंपाउंड्स के बारे में देखा, फिर आपने एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में देखा, फिर प्योर सब्सटेंसेस के बारे में देखा, उनकी कुछ एग्जाम्पल्स, फिर आपने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में देखा, फिर आपने मास वेट के बारे में देखा। कल के लेक्चर में मैंने टेम्परेचर और आपको वॉल्यूम समझाया था और डेंसिटी समझाई थी, ठीक है, जो कि सिंपल टॉपिक था। ठीक है, आज हम कुछ नंबर्स के साथ आपसे मिलते हैं। देखिए, ये जो है, ये 3 नंबर्स हैं। ठीक है, ये बेटा स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये जो है, ये है मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का मास है ये क्या है? ये है एक, यहाँ पे लिख दूं, ये क्या है? ये 1 मोल की वैल्यू है बेटा। 1 मोल में बेटा इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि आपको ये दिया है, ठीक है, ये वैल्यू दी है, और ऊपर वाले वैल्यू को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। ठीक है, या फिर आपको मैं दूसरी वैल्यू दे देती हूँ, 0.298765। ठीक है, 4, 3, ये मैं आपको वैल्यू दे रही हूँ, और ऊपर वाली वैल्यू और इनको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप इन पे लगाना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इस पे इन वैल्यूज पे लगाना आपको भी पता, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए एक चीज आई जिसे हम पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन से ये प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व हो गई। ठीक है, आप इतनी बड़ी वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है। इस साइंटिफिक नोटेशन से हम इसे क्या करेंगे, छोटे फॉर्म में लाएंगे और फिर हम उसे लिखेंगे। ठीक है, बेटा हम साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन इज एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ, इन विच नंबर, कोई भी नंबर बेटा, नंबर मतलब एनी नंबर, एक सेकेंड, इन विच एनी नंबर, कोई भी नंबर। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन इज, it is an exponential notation in which any number is in the form of n into 10 की power n, where n, capital N, represent number whose varies is form, या उसकी वैल्यू जो होती है बेटा, whose value lies between 1 point, this is 1, ठीक है, it is 1.00 to 9.99। ओके, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ राइज करती है, 1.00 से लेके 9.99 तक। ठीक है, इसकी वैल्यू राइज करती है। चलिए, तो इसको हम बेटा, इसको हम एक और चीज कहते हैं, डिजिट टर्म। एनसीईआरटी बोलती है इसको हम डिजिट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, डिजिट टर्म एन को। और जो स्मॉल एन है बेटा, वो एक एक्सपोनेंशियल पावर है। आप देख रहे हैं पावर के फॉर्म में, एक एक्सपोनेंशियल पावर है, एंड दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, चलिए साइंटिफिक नोटेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल 2.3.58, ये है आपके सामने, ये क्वेश्चन है। अब आप इसे एक्सपोनेंट मतलब इस फॉर्म में लेके आइए। ठीक है, तो आप बताइए, ये डेसिमल को मूव करना पड़ेगा, तो डेसिमल लेफ्ट में मूव करेगा तो ये हो जाएगा 2.32, और अगर राइट में मूव करेगा तो 2.32508। मतलब अगर मैं राइट में ले जाऊं,
2 डेसिमल प्लेस पे, तो ये यहाँ पे आएगा, और अगर 2 डेसिमल प्लेस पे लेफ्ट पे ले आऊँ तो ये आएगा। तो ये आना, ये जो होगा ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा नंबर तो वही रहा, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब बड़ा सा नंबर, उसे मुझे छोटा करना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये स्मॉल हुआ, स्मॉल नंबर हुआ ना। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये सॉल्व किया, इसने सॉल्व किया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो ये 2 डेसिमल प्लेस जब लेफ्ट में लेके जाएंगे, जब 2 डेसिमल प्लेस कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो क्या होगा, पावर पे 2 की पावर आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव। जब हम लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, जितने प्लेसेस पे जा रहे हैं, यहाँ पे 2 प्लेसेस से जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बार 2 से जा रहे हैं, फिर एक बार 3 से जा रहे हैं, समझ में आया। तो ये जो डेसिमल है वो यहाँ उछल के आ गया, मतलब 1 2, तो 2 प्लेसेस को छोड़ा है, एक बार यहाँ फिर एक बार यहाँ, समझ में आया। तो क्या आ गया, 10। तो 2 बार, जब आप 2 बार चलोगे तो उतनी बार क्या आप ऐड कर दोगे, उतना ही नंबर आप ऐड कर दोगे, एक्सपोनेंट में उतना ही नंबर क्या होगा, ऐड नहीं करोगे, उतना ही नंबर 10 की पावर पे चढ़ जाएगा, समझ में आया। तो ये जो होगा, ये लेफ्ट जाने पर ये कहानी है, ओके। अब राइट जाने की कहानी भी देख लेते हैं। तो ये पहले यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है, कहाँ था, यहाँ पे पॉइंट था, तो यहाँ से फिर यहाँ, मतलब 1 देन 2, तो 2 बार मैंने क्या किया, ये डेसिमल 2 बार ट्रैवल किया, एक बार यहाँ फिर एक बार यहाँ आ गया, ठीक है। तो उतना क्या हो गया, 10 की पावर 2 ऊपर चला गया। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो क्या, 2.58, यही तो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें क्या करूँ, 10 की पावर से इंटू कर दूँ, 10 की पावर से डिवाइड कर दूँ। तो जब मैं डिवाइड करूंगी तो उतना वो डेसिमल आगे ट्रैवल हो जाएगा। आप जानते हैं कैसे, जैसे कि 8/100 है, 8/100, इसे आप क्या लिखोगे, 8/100 को आप क्या लिखोगे, 8/100 को आप क्या लिखोगे, 8/100 को तो 0, ये तो लिखोगे 0.08। तो ये क्या किया आपने, ये 2 मतलब 2 बार ये क्या हुआ, डेसिमल के बेस पे आपने लिखा। तो वैसे ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 10 की पावर ये दिया गया है, इस नंबर पे आपको दिया गया है क्या, ये जो नंबर है आपका, इसको 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 से क्या किया गया, डिवाइड। तो जब आप इसको देखोगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 100, तो 100 दिया है, तो ये आप इसको डेसिमल के फॉर्म में ले जाओगे तो क्या आएगा, 2.32, ठीक है। तब ये मतलब ये क्या होगा, जैसे ये 8/100 को आपने क्या लिखा, 0.08, मतलब इस 100 को आपने क्या किया, पॉइंट के फॉर्म में ला गए। वैसे ही ये भी आप क्या करोगे, ये 2 डेसिमल क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, ये डेसिमल 2 बार आगे चला जाएगा, इस 2 बार 0 को ओवरकम करने के लिए, समझ में आया। तो ये क्या होगा, 10 की पावर 2 जो ऊपर था, ठीक है। ये आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। वरना आप याद रखने के लिए याद रखो, जब भी आप लेफ्ट में जाओगे, ठीक है, जितनी बार ट्रैवल करोगे, यहाँ पे 1 2 बार ट्रैवल किया तो क्या, 10 की पावर 2, ठीक है, +2, समझ में आया। अब माइनस वाला केस देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसमें हम कहाँ चले, राइट में, क्योंकि हमें क्या करना है, छोटी वैल्यू करनी है, तो हम राइट में चलेंगे, ठीक है। लेफ्ट में चलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बट हम राइट में चलेंगे। तो चलिए चल के देखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -5, क्योंकि आप कितनी बार चले हैं, 1 2 3 4 5 बार चले हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, -5, 10 की पावर -5,
ये कैसे किया होगा, ये कैसे किया होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए जब आपने इस पॉइंट को हटाएंगे तो उतना जीरो आपको नीचे लगाना पड़ेगा। 0.0000 कितना दिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, ठीक है। तो उतना आपको क्या करना होगा, नीचे आपको उतना जीरो लगाना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, एक जीरो की कमी है क्या, 1 2, हाँ तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 10 की पावर 6 मतलब नीचे आएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर 6 -6, क्योंकि ऊपर जाएगा। आप बताइए 1/10 को 10 को ऊपर ले जाइए तो आप क्या बोलेंगे, 10 की पावर -1, वही मैंने कहा यहाँ पे 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 1.6 है, तो आप क्या कीजिए, एक बार 10 से इंटू कीजिए, एक बार 10 से डिवाइड कीजिए। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो वही वाला केस है, 8/10 को आप क्या लिखते हैं, 0.8, ठीक है। तो 16/10 को आप क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -5। आ गया आपका रिजल्ट, देखिए। तो एक बात याद रखिए, जब कोई आपको नंबर दिया है और अगर आप इस नंबर के लेफ्ट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो जो एक्सपोनेंट है वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब आप राइट में जाएंगे, जब आप राइट में जाएंगे, ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। वैसे रटिए मत, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप देखिए, बट ठीक है, बस क्विक क्वेश्चन करने के लिए ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप कोई भी डेसिमल पॉइंट को, ठीक है, अगर आप किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव होगा। अगर आप किसी भी नंबर में अगर आप डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव होगा। ओके, क्लियर, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जो आपको करना है। वैसे तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपने कर लिया, क्योंकि अब तो मैंने मिटा दिया, तो आप वीडियो में बैक जाइए थोड़ा सा और फिर वहाँ से आप लिख लीजिए। और ये देखिए ये वाला तो आप नोट डाउन कर ही लीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए ये छोटी सी ट्रिक है, क्या कि आप जब भी डेसिमल प्लेस, जब भी कोई नंबर दिया है और आपको डेसिमल शिफ्ट करना है, लेफ्ट में अगर आप जा रहे हैं डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट में पॉजिटिव होगा, और अगर आप राइट में जा रहे हैं तो एक्सपोनेंट में नेगेटिव होगा। साइंटिफिक नोटेशन का यही चीज है, जो आप पढ़ते हैं जो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, आप उसे याद नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट, जो मैंने अभी बताया था, स्पीड ऑफ लाइट आप क्या पढ़ते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन होती क्या है, 2 9 9 7 2 ऐसे करके समथिंग कुछ होती है, ठीक है। तो वो आप इस फॉर्म में लाके पढ़ते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, आपको याद हो जाए, ताकि और आप क्वेश्चन में जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू यूज करते हैं, ये नहीं करते, क्योंकि नहीं कर सकते, फिर सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। समझ में आया आपको साइंटिफिक नोटेशन का फील आया आपको, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जो आपको करना है, ठीक है।